बात अगर मैं कहूँगा तो कुछ प्राइवेट स्कूल के संचालक कहेंगे कि ये बच्चा क्या सिखाएगा, ये बच्चा हमें आया है सिखाने, ये बच्चा सिखाएगा हमें कि कैसे स्कूल चलाना है। स्कूल हम चला रहे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हम समझ रहे हैं और ये बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन यकीन मानिए, पूरी बात मेरी आप अगर सुन लेंगे, शॉर्ट में बहुत कहूँगा, पूरी बात अगर आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे कि बच्चा नहीं है, बाप है। ये क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा आप देंगे जब आप खुद पैम्फलेट में गलतियाँ कर रहे हैं। और ये लोग इतने मूर्ख होंगे कि इस तरह के जो है हज़ारों लाखों पैम्फलेट छपा चुके होंगे सेम मिस्टेक के साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बच्चे ला पाएँ अपने स्कूल में। और वो कैसे आएंगे? स्वतः आएंगे। आप मार्केटिंग कितनी भी कर लें, क्वालिटी घटिया है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। आपके प्राइवेट स्कूलों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और स्कूलों का सीजन है इस वक्त, एडमिशन्स चालू हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को लेकर, उनके मनमाने रवैये को लेकर, किताबों के दाम को लेकर लगातार जो है चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। अभी मैं इधर से गुजर रहा था और एक प्राइवेट स्कूल अपना प्रचार कर रहा था और उनका ये पैम्फलेट है, जिसको मैंने देखा तो मैं यहीं बैठ गया कि यहीं पे इसके बारे में जो है आपसे दो चार बातें कर लूँ। ये एक स्कूल है जिसका नाम मैं नहीं दिखाना चाहता, नया स्कूल है, इनका धंधा जो अभी शुरू हुआ है, अभी इसको बंद करना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन ये आप देखेंगे तो यहाँ ये न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्कूल, बिगिनिंग की स्पेलिंग आप देखेंगे तो BEGNING, ये बिगिनिंग की स्पेलिंग है। ये पैम्फलेट पे आप छापते हैं बिगिनिंग की स्पेलिंग, इस पर नीचे प्रिंसिपल लिखा है। ये प्रिंसिपल क्या होता है? PRINCIPLE, प्रिंसिपल। जैसे कहते हैं कि पत्रकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। ये प्रिंसिपल ये नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, ये होता है प्रिंसिपल। तो ये जो है ये स्कूल, किसी भी प्रकार के स्कूल जो हैं खुल जा रहे हैं, इनको खुद जो है जानकारी सही नहीं है। और ये जो पैम्फलेट होता है आपके पास, ये पैम्फलेट आप जहाँ नहीं होते हैं वहाँ लोग जब हाथों में आप थमा देते हैं तो लोग इसको पढ़ते हैं इत्मीनान से बैठकर और आपके बारे में एक राय बनाते हैं। ये आपकी अनुपस्थिति में ये आपकी आइडेंटिटी है। तो इसमें जब मिस्टेक्स होते हैं तो लोग जो है आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, स्कूल के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा आप देंगे जब आप खुद पैम्फलेट में गलतियाँ कर रहे हैं। और ये लोग इतने मूर्ख होंगे कि इस तरह के जो है हज़ारों लाखों पैम्फलेट छपा चुके होंगे सेम मिस्टेक के साथ। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी जो है ये गलती है। आपको लगता है उतनी ये छोटी सी चीज़ है, स्पेलिंग मिस्टेक ही तो है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी है, आपका कैरेक्टर है, आपका इंप्रेशन है जो आप लोगों को देते हैं अपने पैम्फलेट के माध्यम से। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी, उनको कुछ बात मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि वो कमाई कैसे कर सकते हैं, स्कूल कैसे चला सकते हैं। लेकिन ये बात अगर मैं कहूँगा तो कुछ प्राइवेट स्कूल के संचालक कहेंगे कि ये बच्चा क्या सिखाएगा, ये बच्चा हमें आया है सिखाने, ये बच्चा सिखाएगा हमें कि कैसे स्कूल चलाना है। स्कूल हम चला रहे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हम समझ रहे हैं और ये बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन यकीन मानिए, पूरी बात मेरी आप अगर सुन लेंगे, शॉर्ट में बहुत कहूँगा, पूरी बात अगर आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे कि बच्चा नहीं है, बाप है। ठीक है, तो बात पूरी सुनिए। जितने भी आप प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पर ध्यान दीजिए। फीस के बारे में आप जो सोचते हैं कि नहीं फीस ज़्यादा करके और स्टैंडर्ड सुविधाएं दे करके और आप अच्छा स्कूल चला लेंगे, लोग जो है, हमारा देश जो है, राष्ट्र निर्माण जो होगा वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से होगा। व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं, फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे 90% फोकस होना चाहिए। 90% आप कम फीस कर रख कर भी अगर स्कूल की आइडेंटिटी, उसका इंप्रेशन ऐसा बना देते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, तो आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की भरमार हो जाएगी और ज़्यादा संख्या के कारण आप जो है प्रॉफिट बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन आप बन जाएंगे। आप अच्छा कमाएंगे जब संख्या ज़्यादा हो। आपके पास 200-400 बच्चे हैं और उसी में आपको सब कुछ मैनेज करना है, ट्रांसपोर्ट से लेकर, ऑपरेशन से लेकर, जो आपके स्टेशनरी आइटम्स हैं, जो सारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आपको उतने ही बच्चों की फ़ीस से मैनेज करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, चीज़ों को इस प्रकार समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बच्चे ला पाएँ अपने स्कूल में। और वो कैसे आएंगे? स्वतः आएंगे। आप मार्केटिंग कितनी भी कर लें, क्वालिटी घटिया है तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपके स्कूल में बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी। तीसरी चीज़ जो है, आप स्कूल्स में जिस प्रकार के टीचर्स होते हैं, देखिए आपका काम है अच्छे टीचर्स को स्कूल में रखना। यानी कि आप एक रूटीन बना दीजिए कि वीकली जो है आप एक इश्तेहार दीजिए और हर वीक आप टीचर्स का इंटरव्यू कीजिए। नए नए लोगों को बुलाते रहिए, उनके रिज्यूमे, उनकी CV सिर्फ देख कर नहीं, उनसे एक प्रैक्टिकल लाइव क्लास करवाइए और क्लास करने के बाद बच्चों से आप पूछिए कि टीचर कैसा है। टीचर के सामने नहीं, टीचर को क्लास से हटाकर तब बच्चों से आप पूछें कि वो टीचर कैसा है। और जब आप उनका लाइव सेशन लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो क्लास में जब वो टीचर पढ़ा रहे हों, लाइव सेशन जब आप लेते हैं तो आपको इंस्टेंटली एक टॉपिक उनको देना है। उनको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देना है कि किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ा दीजिए, नहीं, आप टॉपिक दें। आप टॉपिक दें और उस टॉपिक पर उनको आधे घंटे 10 मिनट का आप समय दें और शॉर्ट में 10 मिनट की 20 मिनट की एक क्लास वो लें और आप जो है समझिए, ताकि आपको पता चले कि वो कितनी क्विक ग्रास्पिंग है, कितनी जल्दी वो तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि टीचर बनने आए हैं तो उन्होंने भी कुछ तैयारी की होगी। ऐसा नहीं कि आज पैदा हुए और टीचर बनने आ गए।
तो उतनी जानकारी तो उनके होनी चाहिए, उतनी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, पहले से बेसिक नॉलेज तो होगा कि किसी टॉपिक को 10 मिनट में समझ कर और बच्चों को समझा सकें। इतना अगर नहीं है तो टीचर नहीं है, तब फिर मुश्किल है, क्योंकि उनको ही पढ़ना पड़े तो वो पढ़ाएंगे क्या। ठीक है। दूसरी चीज़, जिस प्रकार ये जो स्कूल के जो संचालक हैं, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, मतलब आप सफाई करते हैं, उसी प्रकार साफ सफाई स्कूल में किस प्रकार रखनी है ये आप ध्यान दें। स्कूल के प्रांगण प्रेमाइसेस से लेकर बच्चों के जो ड्रेस होते हैं, नीट एंड क्लीन, टाइडी, नाखून काट कर रखना, बाल अच्छे रखना, और कपड़े जो हैं वो आयरन हो, बहुत बढ़िया शूज़ जो है पॉलिश्ड हैं, इस तरह की डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अनुशासन डिसिप्लिन को बहुत अच्छा बनाता है। एक बात और, जो अब सुबह असेंबली में जो प्रेयर होता है, जो लाइन होती है वो बहुत सीधी सही होनी चाहिए, और जन गण मन जिस प्रकार होता है, वंदे मातरम होता है, जो प्रेयर होता है, ये सारी चीज़ें, जो 52 सेकंड टाइमिंग है, जो परेड आप कराते हैं, अटेंशन स्टैंडर्डीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे कि आप मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, उस प्रकार की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो आपके स्कूल का इंप्रेशन जो है बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। स्कूल में बच्चे सख्त टीचरों से बच्चे डरते नहीं, उनका आदर भी करते हैं। आप ज़्यादा बच्चों से लाड़ प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा दुलार करेंगे तो बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, लेसन्स को मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, आप उनको मारने पीटने से आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप किसी को जो है गधे से भी आप जो है पीट कर मजदूरी नहीं करा सकते, प्यार से बात करना पड़ेगा। उसके बजाय, मारने के बजाय आप बच्चों को जो है ट्रिक्स बताएं, नए नए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों से रिलेट करके कैसे याद करना है चीज़ों को, कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को आप बताएं, इसकी ट्रेनिंग दी जाए। इनोवेटिव तरीके सोचें पढ़ाने के, टीचर्स जो हैं वो इनोवेटिव तरीके सोचें कि किस प्रकार बच्चों को हम और क्रिएटिव बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, खेलकूद, इंडोर आउटडोर गेम्स, सेल्फ डिफेंस भी बच्चों को जो है, कराटे हो, ताइक्वांडो हो, MMA हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को दें। बच्चों को स्कूल इसलिए होता है कि हर तरह की बेसिक ट्रेनिंग जो है स्कूल के दौरान आप शुरुआती उनको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टच करें, हर चीज़ सिंगिंग, डांसिंग से लेकर हर चीज़ में उनको एक आदत बनाई जाए, डाली जाए, ताकि बड़े होकर जब उनकी कला में निखार आए तो वो खुद पहचान लेंगे कि वो टीचर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, या फिर वो किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं, किस में उनकी रुचि है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और ज़्यादा फोकस क्या होता है कि हम बिज़नेस माइंडेड एक परसेप्शन हमने बना रखा है स्कूलों का, कि स्कूल खोलेंगे, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। आपको स्कूल ऐसा चलाना है कि आपके आसपास के 2-4 किलोमीटर के बाकी जो कॉम्पिटिटर स्कूल हैं वो बंद हो जाने चाहिए। इस प्रकार की क्रांति आपको एजुकेशन में लानी होगी। आसपास के स्कूल आपके बंद हो जाने चाहिए, इस प्रकार आपको स्कूल चलाने होंगे। प्राइवेट स्कूल के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसलिए कि सरकारी स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं। सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन की कमी है, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर टाइम से नहीं आते, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन अभावों को प्राइवेट स्कूल्स पूरा करते हैं, और इसीलिए छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसी कारण से, क्योंकि हर किसी की इच्छा है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट नौकरी करता हो, किसान हो, खेती करता हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, और आगे चलकर एक अच्छा आदमी बने, अच्छा नागरिक बने, बड़ा आदमी बने, कुछ करे, कुछ कमाए। तो ये बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। पॉइंट वाइज बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही पुख्ता पॉइंट्स मैंने आपको कही हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज़्यादा इस पर लंबा भाषण मैंने देने की कोशिश नहीं की है। इस पर अगर आप, जो भी स्कूल्स, निवेदन है आपसे, ये बहुत सारे स्कूल्स की भीड़ हमें नहीं चाहिए। यहाँ आसपास बहुत सारे स्कूल, भेड़ की तरह इतने सारे स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, इतने स्कूल नहीं चाहिए। ऐसे स्कूल आप चलाएं, इतनी अच्छी तरीके से चलाएं, इतना अच्छा एजुकेशन आप दें, इतना अच्छा वातावरण आप रखें, इतना अच्छा डिसिप्लिन आप रखें कि आसपास के स्कूल जो घटिया स्कूल है, फालतू स्कूल है, बेमतलब के खुले हुए स्कूल है, ये स्कूल बंद हो जाने चाहिए, ऑटोमेटिकली बंद। कितने दिन ये खर्चा चलाएंगे अपने ट्रांसपोर्ट का, टीचर्स का सैलरी, ऑपरेशंस का कॉस्ट, कितने दिन चलाएंगे? ये फंड लेकर कितने दिन चला सकते हैं? बच्चे हैं नहीं तो स्कूल किस बात की? तो बच्चों को जो है आप अट्रैक्ट अपने स्कूल में अच्छी एजुकेशन से, अच्छे एनवायरनमेंट से कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है।